आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पहली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है? किसी भाषा के समस्त वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर में, दूसरा व्यंजन में। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है। टोटल जो वर्णमाला में हमारे वर्ण हैं वो 52 हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन्हें कहते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर हमारे 11 हैं हिंदी में। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे स्वर हैं। और अब आते हैं अंग, आहा। अंग हमारा अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। ये दोनों वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। ये स्वर में नहीं आते, इनकी संख्या 2 है। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? 1। आ और आ पे अर्धचंद, ये होता है हमारा आगत स्वर। इसके बाद अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये हमारे अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा आ। मध्य स्वर हमारा 1 होता है। इसके बाद आते हैं पश्च स्वर। इसकी संख्या होती है 6। कौन कौन से? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत स्वर। ये होते हमारे पश्च स्वर, जिनकी संख्या 6 है। अब आते हैं संवृत स्वर पर। संवृत स्वर की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर आता है अर्ध संवृत स्वर, जिनकी संख्या 2 है। कौन से हैं? छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद आता है विवृत स्वर। इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, आए, औ। फिर आता है अर्धविवृत स्वर, जिनकी संख्या है 4। ए, छोटा आ, ओ और आगत स्वर। अच्छा, ये तो होगी स्वरों की बात, जिसमें हमने जाना स्वरों को किन किन नामों से जाना जाता, कितने स्वर होते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इन सब के अलावा भी एक स्वर है जो है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में समझें तो जिस स्वर का उच्चारण 3 गुना समय ले, उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? इंग्लिश के एस अल्फ़ाबेट के समान है इसका चिन्ह। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो,
राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक होता है, जैसे संस्कृत में अधिक होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हमने अभी बताया था अंग आहा यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये तो हो गई सारे स्वरों की बात। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन को वर्णमाला में 5 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जिसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये मूल व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजनों की टोटल संख्या 41 है। 33 मूल व्यंजन हैं, 2 आगत व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। तीनों शा और हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। छ, त्र, ज्ञा, श्रा। संयुक्त व्यंजन के चारों वर्ण अलग अलग 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे छा बना है आधा का प्लस शा, त्रा बना है आधा ता प्लस रा, ज्ञा बना है आधा जा प्लस वा, श्रा बना है आधा शा प्लस रा। अब आते हैं आगत व्यंजन पे। इनकी कुल संख्या 6 है, मूल संख्या 5 है। इसके बाद है नुक्ता वर्ण जो कि 2 हैं, डा और ढा। नुक्ता वर्ण और नुक्ता व्यंजन दोनों अलग अलग हैं। जिन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगी है यानी नुक्ता लगा है वे आगत व्यंजन हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध स्वर हैं जिनकी संख्या 2 होती है, या और वा। इसके बाद आता है लुंठित व्यंजन जिसकी संख्या है 1 जो है रा। रा है लुंठित व्यंजन। इसके बाद है पार्श्विक व्यंजन ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है 4 शा, सा, सा, हा। उच्छित व्यंजन है अड़ा और डा जिन्हें हम नुक्तावर्ण भी कहते हैं। उच्छित व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 उच्छित व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इस टेबल के माध्यम से भी आप वर्णमाला को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हमने वर्णमाला में जो भी पढ़ा है इससे बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कहीं से भी। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से यहीं से आते हैं। क्वेश्चन आते कैसे हैं? वर्णमाला से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे स्वरों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो से रिलेटिव कोई क्वेश्चन या डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेशन को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।